दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में सीलिंग फैन कैसे बनता है? और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में फैन की मोटर को कैसे बनाया जाता है? और क्यों फैन की बॉडी को एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है? और क्या आपको पता है फैन के ब्लेड को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? दोस्तों, ठंड का दुश्मन और गर्मी का साथी यानी सीलिंग फैन तो हर घर में होता है, जो हमें ठंडी हवा देकर हमारी गर्मी को कम करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है। इसके लिए एल्युमिनियम बिस्किट को एक भट्टी में डालकर हीट करते हैं, जिससे पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब इस लिक्विड को मोल्डिंग मशीन में डालकर डाई में भेजते हैं, जिससे फैन की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसे मोल्डिंग मशीन से निकालकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को पीट कर क्लीन करते हैं। अब इस ग्राइंडिंग मशीन में फिट करके इसे सेंट्रल वाले पार्ट को खिंचाई करते हैं और इसमें ड्रिल करके होल को मोटा किया जाता है। अब इसकी बॉडी को स्मूथ बनाने के लिए इसकी ऊपरी लेयर की घिसाई करके मशीन से बाहर निकालते हैं। फिर इसके अपर और लोअर बॉडी को एक साथ जोड़ने के लिए ड्रिल करते हैं ताकि उसमें स्क्रू लगाया जा सके। अब इस फैन में प्लेट लगाने के लिए ड्रिल करते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पेंटिंग यूनिट में भेज देते हैं, जहां पर इन पर वाटर कलर स्प्रे करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है और स्टोर रूम में रखकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है ब्लेड बनाने की, जिसके लिए स्टील से बने ब्लेड पर ड्रिलिंग मशीन से हॉल करते हैं। फिर इसे प्रेस मशीन से दबा देकर ब्लेड के शेप दिया जाता है और इस पर ब्रैकेट लगाकर इसे स्क्रू से टाइटली कस दिया जाता है ताकि इस फैन बॉडी के साथ कनेक्ट किया जा सके। अब इन ब्लेड को एंटी रस्ट से लिक्विड में डालकर धुलकर हैंगर में लटकाकर इन पर वाटर कलर स्प्रे करते हैं, जिससे कुछ इस तरह से बन जाते हैं। अब इनका वेट मैनेजिंग करके फाइनली इसे तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है आर्मेचर को बनाने की, जो पूरे फैन को रोटेट करता है। तो इसे बनाने के लिए स्टेटर पर इंसुलेटेड लगाकर वाइंडिंग मशीन में डालते हैं। अब इस पर कॉपर वायर लपेटकर इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर इसके एक्स्ट्रा वायर को कटिंग करके इसे शेफ्ट को लगाते हैं और इसे प्रेसिंग मशीन से दबाकर शेफ्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें 2 वायर डालकर स्टेटर की वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। अब बारी आती है फैन के असेंबलिंग की, जिसके लिए बॉडी में इंसुलेटेड रिंग डालकर प्रोसेसिंग मशीन से दबा देते हैं। दोस्तों, इसी इंसुलेटेड रिंग पर आर्मेचर को रखा जाएगा ताकि फैन में करंट ना फैले। अब इसके अंदर ब्लू कलर पेंटिंग करके बोरिंग को लगाते हैं। फिर इसके ऊपर आर्मेचर असेंबल करके प्रोसेसिंग मशीन से दबा देते हैं, जिससे आर्मेचर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और फैन के क्लोज करने के लिए आउटर बॉडी से कवर करके प्रोसेसिंग मशीन से दबाते हैं, जिससे दोनों पार्ट अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब इन्हें दूसरे यूनिट में भेजकर स्क्रू से टाइटली कसा जाता है। फिर इसमें फैन होल्डर लगाकर स्क्रू से अटैच किया जाता है। अब बारी आती है टेस्टिंग की, जिसके लिए फैन में इलेक्ट्रिक करंट देकर इसे स्मूथ को चेक किया जाता है। फिर इसमें मोटर हाउसिंग लगाकर इसमें आर्मेचर वायर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसी मोटर हाउसिंग सिंक के कंडेंसर वगैरह लगा है। पीडीएस को ब्लेड वाले जगह पर स्क्रू लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे कैनों पे लगाकर सर्किट को कवर कर लेते हैं। फिर फैन को और लुब्रिकेंट बनाने के लिए बटन प्लेट पर लगाकर पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में डालते हैं और इसमें लगने वाले सभी छोटे छोटे पार्ट को डालकर फैन ब्लेड को भी पॉलीथीन में पैक करते हैं और फाइनल इन बॉक्स को पैक करके दुकानों में भेज दिया जाता है, जहां हम और आप आसानी से इसे खरीद कर लाते हैं और अपने छत पर लगा लेते हैं और हमें ठंडी ठंडी हवाएं देती है।